Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 9 of book Golden Rays, A Man's True Son. There was a great feast being held in the house of certain gentleman. It was his birthday, and many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. So एक घर में पार्टी थी, एक जेंटलमैन थे, एक बहुत बड़े आदमी थे जिनके घर में फीस्ट था, मतलब एक तरीके से पार्टी थी। फीस्ट को हम कहते हैं भोज हिंदी में, बट हम कहेंगे पार्टी थी। और उनके घर क्योंकि उनका बर्थडे था और काफ़ी रिलेटिव्स थे, वो दूर दूर से उनसे मिलने आए थे और उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आए थे। ही एंटरटेन हिज गेस्ट, और वो उनके साथ एंटरटेन मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उनके साथ बातें कर रहे थे। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर दैम वेल। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट एंड द गिफ्ट विच द गेस्ट बोट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी दैम। तो ये उसकी एक तरीके से ड्यूटी थी। उनका बर्थडे था और वो होस्ट था, तो उसकी ड्यूटी हुई कि जितने भी लोग आए थे उनका वो ध्यान रखे, और इसलिए उसने शाम को अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी और जितने भी गिफ्ट उसके गेस्ट उसके लिए लेके आए थे उसने उसे सेंटर में रख दिया। जो हॉल था जहाँ पार्टी हो रही थी उसके सेंटर में रख लिया ताकि सब उसे देख पाए। When the feast was over and the guests had gone away, the man went toward the place where the gifts were and began to put them away carefully. जब पार्टी ख़त्म हुई और सारे गेस्ट चले गए तो वो आदमी वहाँ आया जहाँ गिफ्ट पड़े थे और एक एक करके उन्हें संभाल के अपनी जगह पर रखने लगा, मतलब वहाँ से हटाने लगा। As he did so, he suddenly caught sight of the shadow of a man head on the floor of the hall. He knew that there must be someone hiding in the roof and realized that there was a thief up there. तो जैसे ही वो ये गिफ्ट हटा रहा था तो उसे एक आदमी की परछाई पड़ते हुए दिखी हॉल में, मतलब ऊपर से किसी आदमी की परछाई पड़ती हुई दिखी उसे, जो ऊपर छुप कर बैठा हुआ था हॉल के ऊपर। और उसे पता था कि कोई छत पे छुप के बैठा है और ज़रूर वो कोई चोर है, क्योंकि ऐसे छुप के कौन बैठेगा, कोई चोर ही बैठेगा। He called his servant and said, "All the guests have not yet been fed. Bring back the dishes." तो उसने अपने नौकर को बुला के कहा कि हमारे घर में जितने भी गेस्ट आए थे सभी को खाना अभी तक नहीं मिला है, वो जो खाना हमने बनाया था वो वापस लेके आओ, मतलब डिशेस को वापस लेके आओ। The servant did as he was told. He brought back several dishes and waited for his master to tell him to serve them. तो सर्वेंट ने वैसा ही किया, वो सारी डिशेस वापस ले आया और वेट करने लगा कि उसके जो मालिक हैं वो बोले और वो उसे सर्व करे। But the man told him to leave them and go as he wished to be alone. तो जो उसके मालिक है उसने कहा कि तुम इन्हें यहीं छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, मुझे मतलब अकेला छोड़ दो इनके साथ। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, "It is good of you to come to my house on my birthday. I thought all the guests had left, but you have not been yet served. Please come and share this humble meal with me." तो उसके बाद वो ऊपर देखता है रूफ की तरफ और उस छुपे हुए आदमी की तरफ देख के कहता है कि अच्छा हुआ आप मेरे घर आए मेरे बर्थडे पे। मुझे लगा मेरे सारे गेस्ट चले गए हुए हैं और सभी को मैंने सर्व कर दिया है। प्लीज़ नीचे आ जाइए ताकि मैं आपके साथ अपना खाना शेयर कर सकूं। द thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place, but he was surprised to find himself treated as all other guests. जो चोर था वो काफ़ी डर के नीचे उतरा जहाँ वो छुपा हुआ था, पर वो काफ़ी सरप्राइज हो गया जब उसे बाकी गेस्ट की तरह ही ट्रीट किया गया। His host served him with great courtesy, and when he rose to leave, the old man gave him a gift and a bag of coins, and himself took him to gate of courtyard. फिर उसके बाद उसे काफ़ी अच्छे से उसने खाना खिलाया और काफ़ी सर्व किया, काफ़ी मतलब उसका ध्यान रखा। फिर जैसे ही चोर जाने लगा तो जो ओल्ड मैन था जिसका बर्थडे था उसने उसे गिफ्ट दिया और कुछ पैसे दिए और खुद उसे गेट तक छोड़ने आया। Several years later, the gentleman's birthday feast was again being held.
काफ़ी सालों बाद उस आदमी का बर्थडे फिर से सेलिब्रेट किया गया। Many guests came and bought him gifts and he was greatly loved. Some of the gifts were beautiful. काफ़ी गेस्ट आए और वो अपने साथ गिफ्ट भी लेके आए और काफ़ी उन्होंने उसे प्यार किया और जो गिफ्ट थे वो काफ़ी खूबसूरत थे। Toward the end of the evening, the stranger came bringing a small box for the old man. He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. शाम ख़त्म होने के बाद जो एक स्ट्रेंजर, एक अनजान आदमी वहाँ पे आया, उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था ओल्ड मैन के लिए। उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया, पर उसने कहा कि क्या मैं उस बूढ़े आदमी से मिल सकता हूँ। सो वी विल continue our chapter in the next video. I hope you have understood this much of chapter. Complete the question answers, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.